औरत दो बड़ी छुरियां लेकर सीधे अपने ससुर के कमरे में घुस गई। फिर सास और पति के सामने ही उसने रजाई हटाई और ससुर के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका वार बिल्कुल नपातुला था। तेज धार होने के बावजूद छुरी की नोक ने ससुर की त्वचा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा उनके शरीर की बंद पड़ी नसें धीरे धीरे खुलने लगी। ये दृश्य देखकर सास और पति दोनों वहीं सन्न रह गए। लेकिन औरत ने शांत स्वर में कहा, हम जहर खा चुके हैं, मैं अभी इनका जहर निकाल रही थी। जहर निकाल रही थी? मुझे तो लगता है तुम इन्हें मारना चाहती हो। पति गुस्से में बोला। उन्हें क्या पता था कि वह सचमुच अपनी असली जिपिंग चाकू कला से ससुर का उपचार कर रही थी। जितने ज्यादा वार उतना ही शरीर स्वस्थ। थोड़ी ही देर में लंबे समय से कोमा में पड़े ससुर ने अचानक आंखें खोल दी और मुंह से काला जमे हुआ खून उगल दिया। ये देखकर माँ बेटा स्तब्ध रह गए। दरअसल ये औरत इस शरीर की असली मालकिन नहीं थी। वो पहले जियांगचेंग की मशहूर महिला गैंग लीडर थी। उसकी मार्शल आर्ट इतनी परिपक्व थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हाथ के एक इशारे से वह तलवार तोड़ सकती थी और दुश्मन की जान ले सकती थी। लेकिन जब उसने जियांगचेंग के 4 बड़े गिरोहों को खत्म किया, तभी उसके सबसे भरोसेमंद शिष्य ने पीठ पीछे वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने पलटकर उसी समय गद्दार शिष्य को मार गिराया। मरते समय उसे अपने साम्राज्य की चिंता नहीं थी। अफसोस तो इस बात का था कि उसने जिंदगी भर किसी मर्द का हाथ तक नहीं पकड़ा।